मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। शकर तालाब क्षेत्र में 101 मकानों पर चला बुलडोजर। खंडवा में 2.5 एकड़ जमीन पर बने करीब 150 घरों को तोड़ने की कार्रवाई। 16 एकड़ के इलाके में फैले शकर तालाब का अतिक्रमण करके अवैध पक्के निर्माण। दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। डीटीए के आदेश पर आज चल सकता है बुलडोजर। डीटीए ने 26 मई को बाटला हाउस में चिपकाया था नोटिस। बुलडोजर के एक्शन के डर से घरों से सामान खाली करते दिखे लोग। नोटिस में 15 दिन के अंदर अवैध मकान खाली करने को कहा गया। सोनम को राजू की हत्या का पछतावा नहीं। सूत्रों के अनुसार सोनम पूछताछ में पुलिस को गुमराह कर रही है। मर्डर में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है पुलिस। सोनम को इंदौर ले जा सकती है मेघालय पुलिस। इंदौर में ही रची गई थी राजा की हत्या की साजिश। हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। इंदौर के संगम नगर ग्राउंड में बना मर्डर प्लान। चारों आरोपी संगम नगर ग्राउंड में मिलते थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद की पहली बार एक साथ तस्वीर आई सामने। मेघालय पुलिस की हिरासत में है चारों आरोपी। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात, लेकिन उन्हें संस्कार भी दे। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा केस। संगीता नाम की महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कंदन की हत्या के आरोप में पकड़ी गई। नजरगढ़वा गांव का कन्नन 2 जून से लापता था। पत्नी संगीता ने 5 जून को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता की भूमिका पर शंका जताई। पुलिस की पूछताछ में संगीता ने बताया, प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कन्नन को दिया था जहर। शव को सेमरहना गांव के पास राप्ती नदी में फेंका। महाराष्ट्र के संगाली में भी वट पूर्णिमा के दिन पत्नी ने की पति की हत्या। शादी के 3 हफ्ते बाद ही पत्नी ने पति की ली जान। पत्नी राधिका ने पति अनिल लोखंडे की कुल्हाड़ी से हत्या की। 23 मई को सतारा की राधिका की सांगली के अनिल लोखंडे से हुई थी शादी। पति की हत्या के आरोप ने राधिका को 2 दिन की पुलिस हिरासत। पटना के अटल पथ पर गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस टीम को तेज रफ्तार कार ने कुचला। महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी की मौत। एक दारोगा की हालत गंभीर। देर रात हुए हादसे के बाद ड्राइवर फरार। कार में बैठे 2 शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस कांस्टेबल की मौत पर सियासत। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं, पूरी तरह अपराध राज कायम। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा। साउथ 24 परगना के रविंद्र नगर में 2 गुट में जबरदस्त बवाल। तुलसी मंच बनाने पर शिव मंदिर में की तोड़फोड़। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप। तनाव बढ़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात। दक्षिण 24 परगना में बवाल पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा, पुलिस ने हिंदुओं पर ही की कार्रवाई। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा को लेकर सड़क पर उतरे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। डीजीपी से मिलने के लिए पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। शुभेंदु अधिकारी ने शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ को बताया शर्मनाक। कहा, इस तरह की घटनाओं को नहीं करेंगे बर्दाश्त। डीजीपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अवैध उपद्रवियों को सरकार दे रही है संरक्षण। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की हो तैनाती। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हिंसा की घटना की निंदा की। कहा, कुछ लोग जानबूझकर ऐसी घटनाएं करते हैं, कम्युनल टेंशन बढ़ाने और फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा लिया जा सके। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक, सांसदों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता भी बैठक में रही मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से बीजेपी की सरकार बनाई है। पार्टी नेताओं का कर्तव्य है कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। पीएम मोदी के साथ बैठक में यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण अहम एजेंडा रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकास के काम में तेजी लाने पर दिया जोर। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई याचिका। चुनाव में संपत्ति छिपाने का आरोप। तेलंगाना कैबिनेट में शामिल 3 नए मंत्रियों को मिले पोर्टफोलियो। विवेक वेंकटस्वामी को श्रम, अदलूरी लक्ष्मण कुमार को कल्याण और बाकीती श्रीहरि को पशुपालन विभाग मिले। बीएसएफ जवानों को मिली जर्जर ट्रेन मामले में कार्रवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। बढ़ते हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े। गणेश नगर में घरों के अंदर पानी घुसा। उंकल क्रॉस रोड, भवानी नगर समेत कई इलाकों में जल जमाव। कर्नाटक के धारवाड़ में आज भारी बारिश की आशंका। नगर निगम ने लोगों को घरों में ही रहने की अपील की।
कर्नाटक के तटीय जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट। उडुपी और धारवाड़ में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई। जिला प्रशासन ने आम लोगों को आगाह करते हुए एडवाइजरी जारी की। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जल भराव, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गार्डन का गेट गिरा, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, तेज हवा की वजह से हुआ हादसा। अगरतला में मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी शुरू, बाढ़ से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। दिल्ली के सीलमपुर में जहीर अब्बास नाम के 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, फुफेरी बहन से प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। जहीर अब्बास की चाकू से कूदकर निर्मम हत्या, जहीर की फूफा और उसके बेटे पर हत्या का आरोप। यूपी के कानपुर में मासूम से रेप के आरोपी का एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में 2 बैंक लुटेरे गिरफ्तार, पंजाब के कपूरथला में एचडीएफसी बैंक से 36 लाख रुपए की लूट की थी। एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी। यूपी में नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ओमपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी अपनी स्कूटी छोड़कर मौके से हुए फरार, पुलिस हत्यारों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। यूपी के कुशीनगर में पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक गिरफ्तार, लॉन्ग टर्म वीजा पर आए सिराजुल के पास से फर्जी वोटर कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड बरामद। सिराजुल हक ने सहज सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोगों की मदद से बनाए थे वोटर, आधार और आयुष्मान कार्ड। फर्जी कार्ड बनाने वाले दोनों शख्स किए गए गिरफ्तार। कानपुर में सोशल मीडिया पर नाम बदलकर दोस्ती करने और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। सरताज नाम के शख्स ने सोनू के नाम से एक महिला से की सोशल मीडिया पर दोस्ती। पीड़ित महिला के मुताबिक 9 महीने पहले सोनू नाम के शख्स से हुई थी दोस्ती। शादी के लिए कहने पर उसने धर्म बदले और हाथ पर गुदे ओम का निशान हटाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में ड्रग फ्री इंडिया वॉकथॉन, पुलिस और एनसीबी ने किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। जबलपुर में महिला जिम मैनेजर ने जिम ट्रेनर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। ओडिशा के कंधमाल में पर्यटकों को लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़, केरल से आए टूरिस्ट के साथ लूटपाट के बाद एक्शन में आई पुलिस की टीम, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम के श्रीभूमि में ड्रग रैकेट पर कसा शिकंजा, पुलिस ने ड्रग डीलर को किया अरेस्ट, डीलर के पास से करीब 5 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित याबा टैबलेट किया बरामद। जयपुर में खाद बीज के गोदामों पर रेड, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी के गोदाम की जांच की, कंपनी के गोदाम से जांच के लिए भेजे गए थे सैंपल। राजस्थान के उदयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल, पीएम मोदी को जताया आभार, महिलाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम मोदी को धन्यवाद भेजा। तमिलनाडु के मदुरई में 85 लोगों को फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक त्योहार के दौरान खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा, पानी की टंकी गिरने से कई लोग घायल, शूटिंग के लिए बनाई गई थी टंकी। श्रीनगर के डल झील में शिकारा रेस का आयोजन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल, पर्यटकों ने शिकारा रेस का लिया आनंद। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, दुकानदारों से 3000 के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज वसूलने की खबरें फेक, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। 1 अक्टूबर से सेबी लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम, ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी, निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। तत्काल टिकट के लिए अब आधार कार्ड जरूरी, 1 जुलाई से लागू होगा नियम। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर होगा वेरिफिकेशन, पहले 30 मिनट एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जुलाई में एनएसडीएल ला सकती है आईपीओ, कंपनी 3420 करोड़ जुटाएगी, 5 करोड़ 10 लाख शेयर जारी करेगी, सेबी ने पिछले साल दिया था अप्रूवल। जनता को महंगाई से मिलेगी राहत, सस्ता होगा खाद्य तेल, सरकार ने बेसिक सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% करने को कहा। इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लेना होगा सस्ता, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 8.85% से घटकर 8.35% हुआ। ट्रंप ने अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील का किया ऐलान, चीन यूएस को देगा रेयर अर्थ मटेरियल, बदले में चीनी छात्र अमेरिकी कॉलेज में पढ़ेंगे। मारुति सुजुकी ने ई विटारा के प्रोडक्शन में की कटौती, चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई रोकने के कारण लिया फैसला, कंपनी ने सरकार से मांगी मदद। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और मार्को यानसन ने की धारदार गेंदबाजी, कगिसो ने 5 विकेट झटके, मार्को यानसन को 3 कामयाबी मिली। ऑस्ट्रेलिया की मिचेल स्टार्क ने दोनों सलामी बल्लेबाजों एडन मार्क्रम और रियान रिकल्टन को जल्दी पवेलियन भेजा, कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने 1-1 विकेट झटकाया। स्टीव स्मिथ ने 99 साल पुराना कीर्तिमान तोड़कर रचा इतिहास, लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बने, ब्रैडमैन, एलन वॉटर और वीवी रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा। अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर नहीं टिके ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मार्सन लाबुशेन, 56 गेंद पर 17 रन बनाकर लौटे पवेलियन, मार्को यानसेन ने किया आउट। हैम्पशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप खेलेंगे तिलक वर्मा, जून और जुलाई में कुल 4 काउंटी चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दी सलाह, का इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे से खेले क्रिकेट, हर गेंद को हिट करने की ना करे कोशिश। सौरव गांगुली ने श्रेयस अय्यर को लेकर कही बड़ी बात, बोली पिछले 1 साल में अय्यर ने दिखाया शानदार खेल, इंग्लैंड के खिलाफ अय्यर को टीम से बाहर रखना मैनेजमेंट की गलती। ब्रैड हेडन ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर दिया बयान, बोले पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर ने की शानदार कप्तानी, बीसीसीआई को जल्द करना होगा कप्तानी देने पर विचार, भारतीय टीम के व्हाइट बॉल में सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन सकते हैं अय्यर। गेंदबाजों की चोट से इंग्लैंड टीम में खलबली, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटिंकिंसन के बाद जोश टंग हुए चोटिल एडी जैक को मिल सकता है पहले टेस्ट में मौका। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बैथल ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, बोले आईपीएल के दौरान विराट ने मेरी काफी मदद की, टारगेट का पीछा करने में विराट का जवाब नहीं। संन्यास लेने के बाद निकोलस पूरन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मेजर क्रिकेट लीग में एमआई न्यूयॉर्क ने पूरन को बनाया टीम का कप्तान, T20 फॉर्मेट के सबसे सफल कप्तानों में पूरन का नाम। रोहन बोपन्ना एटीपी 250 बॉस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, एन श्रीराम बालाजी और यूकी बाम्बरी को हार का करना पड़ा सामना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की प्रो लीग में लगातार तीसरी हार, अर्जेंटीना ने 3-4 से दी शिकस्त। ISSF विश्व कप में निशानेबाज मनु भाकर पदक से चूकी, 25 मीटर पिस्टल में 8 निशानेबाजों की फाइनल में 6ठे स्थान पर रही।